नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9212 पद के लिए मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। उसका प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को थोड़ा तेज़ी से बताऊँगा दोस्तों, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। एक एक क्वेश्चन जो है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बनाते चलिए, और जो ना समझ में आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं सभी कराता हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा जल्दी से बताऊंगा दोस्तों, वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, समय भी आपके पास नहीं बचा है। 1 महीने मात्र समय है और जल्द से जल्द आप लोग जो है यह सब कवर कर लीजिए पूरा। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। मातृत्व चक्र के दौरान मधुमेह को नियंत्रित करना किस समय बहुत मुश्किल होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है मातृत्व चक्र के दौरान मधुमेह मतलब शुगर को नियंत्रित करना, जो शुगर रोगी होते हैं, शुगर को कंट्रोल करना जो है किस समय बहुत मुश्किल होता है? जब प्रसव तथा शिशु जन्म के समय, जब मतलब शिशु जन्म ले रहा हो और प्रसव हो रहा, तो उस समय जो है बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कट उट लग जाता है तो अक्सर पकने का डर रहता है जो शुगर पेशेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। मैं 51 क्वेश्चन करा चुका था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 पे है, फैलोपियन नली का कार्य होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है दोस्तों, उसका कार्य क्या होता है? निषेचन क्रिया का संपादन, यही मुख्य कार्य है। फैलोपियन जो ट्यूब होती है, निषेचन क्रिया का संपादन उसी से होता है, फैलोपियन ट्यूब से। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। पिटोसिन के अधिष्ठापन के दौरान इनमें से कौन सा जोखिम होता है? क्वेश्चन नंबर 54, तो कौन सा होता है दोस्तों? पिटोसिन जो होता है, गर्भाशय का फटना, पिटोसिन के अधिष्ठापन से। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो इनमें से एक से संबद्ध होता है, तो किनमें से संबंध होता था? विचार तथा कल्पना से। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण संघटक जिसकी सिगमेंट फ्रॉयड ने व्याख्या की, इनमें से क्या है? इनमें से क्या है दोस्तों? इंद, अहंकार तथा अतिदंभ। क्वेश्चन नंबर 57, जब किसी व्यक्ति का बर्ताव एक शिशु या बचकाना स्तर तक गिर जाता है तो इस व्यवहार को हम कहते हैं प्रतिगमन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। प्रभावी रूप से अध्ययन करने का किसी छात्र के लिए सर्वोत्तम स्थान है जहां शांति का माहौल हो। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। प्रभावी अध्ययन के नियमों में कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है? प्रभावी अध्ययन के लिए कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है? तो सामंजस्य का यह नियम नहीं है, तत्परता का नियम, प्रयोगात्मक, ये सब जो है प्रभाव, ये सब सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। भावनाएं हमारे शरीर एवं मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं जब वे उसकी पुनरावृत्त हो तथा लंबे समय तक दिमाग पर हावी रहें। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा रंग संकोचक पदार्थ का प्रतिगामी गमन को नहीं रोक सकता है? कौन सा है दोस्तों? आंतरिक गुदा संकोचक। क्वेश्चन नंबर 62 पर, वह ग्रंथि जिसे एक अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो वह कौन सा है? अग्नाशय। अग्नाशय को अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में वर्गीकृत हम कर सकते हैं। 62 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। रक्त से नेफ्रॉन में पदार्थों का सक्रिय परिचालन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? नलिका श्रवण। दोस्तों, अगर आपको हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश वर्जन जरूर उठाइएगा, इंग्लिश में बहुत अच्छे से भी समझ में आ जाते हैं कुछ टर्म। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत से यह सब वीडियो ला रहा हूँ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। एक रोगी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में आता है जिसमें रक्त स्कंदन मतलब रक्त का थक्का समस्या के लक्षण मौजूद हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स को उस रोगी में किस विटामिन की कमी होने की शंका है? विटामिन के की। विटामिन के कारण जो दोस्तों जो है रक्त का थक्का बनता है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आता है। नई स्टॉप टीबी रणनीति है। क्वेश्चन नंबर 65, नई स्टॉप टीबी रणनीति क्या है? डॉट्स। अक्सर देखते हैं डॉट सेंटर, डॉट सेंटर, तो ये कहा नहीं जाता है डॉट से। आप देखते होंगे पोस्टर बैनर भी लगे रहते हैं, दीवालों पर भी लिखा रहता है बहुत जगह पोस्टर बैनर के माध्यम से। स्टॉप टीबी रणनीति जो है तो डॉट्स होती है।
क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। एक अस्पताल की ANS को माना जाता है, ANS 66वां क्वेश्चन है, क्या माना जाता है? मध्यम स्तरीय प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। परिभाषित उद्देश्य की प्राप्ति तथा कार्य संपादन को हम कहते हैं प्रशासन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ की सीधे अधिकार का हस्तांतरण करना कहलाता है, रेखीय अधिकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। एक प्राप्तकर्ता से प्रेषक को दी गई प्रतिक्रिया को हम कहते हैं फीडबैक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। कार्य सेटिंग में उपलब्ध किए जाने वाली नियोजित सैनिक गतिविधियों को कहते हैं सेवारत शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 71 पर शिक्षण आधारित है। शिक्षण जो है किस पे आधारित है दोस्तों? आपकी जो है ये बौद्धिक क्षमता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 72 है। जब छात्र अपने स्वयं की सक्रिय प्रतिक्रिया के द्वारा सीखता है तो उसको हम कहते हैं आत्म सक्रिय शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। संचार विनिमय प्रक्रिया केवल एक को छोड़कर सभी के द्वारा प्रभावित होती है, प्रेरणा को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 74 पर है। शिक्षण में सबसे सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली विधि कौन सी है? यह है व्याख्यान की विधि। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लीजिएगा इसको। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या है? स्टेपीज होती है। पाई कहाँ जाती है? कान में पाई जाती है। शरीर का ताप नियंत्रण, अब देखिए दोस्तों इससे दो क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन बन जाता है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज पाई कहाँ जाती है? कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 76 पर शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र स्थित है, कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस। ताप नियंत्रण जो होता है वह हाइपोथैलेमस में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार स्वाद कलिकाएं जीभ के किस भाग में पाई जाती हैं? जीभ के पश्च भाग में जो होती हैं कड़वी पाई जाती हैं दोस्तों। अधिकतर स्वाद के बारे में जीभ से पूछा जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। नर्सिंग में अनुसंधान का महत्व यह है, नर्सिंग में यही है प्रमाण आधारित नर्सिंग देखभाल। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो सही और गलत में फर्क करने में सक्षम है तथा जो व्यवहार का अतिशोधन भी करता है उसे हम कहते हैं अति अहम कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। एक रोगी अपने द्वारा कहे गए अंतिम कुछ शब्दों को लगातार दोहराता है, उसकी इस अवस्था को हम कहते हैं शब्दानुकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं दोस्तों। सभी प्रकार के व्यवहार को कहा जा सकता है उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। 83 में पूछ रहा है दोस्तों लाबेला उदासीनता इनमें से किस तंत्रिका रोग से संबंधित है? तो कन्वर्जन प्रतिक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 पर स्वाद मतिभ्रम इनमें से किसे प्रभावित करता है? स्वाद कलिकाओं को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। चिकित्सा में प्रभावी सीरम लिथियम के सांद्रण स्तर की जांच की जाती है, 12 से 24 घंटे के भीतर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 है। बौद्धिक अनुपात या बौद्धिक भागफल हमें इंगित करता है, क्या करता है? कालक्रमिक आयु के सापेक्ष व्यक्ति की मानसिक आयु। क्वेश्चन नंबर 87 पर है। उत्पीड़न भ्रांति सामान्यतया किन रोगियों में ज़्यादा देखने को मिलती है? यह मिलती है व्योम खंडित मानसिकता में। क्वेश्चन नंबर 88 है। सचेत जागरूकता से विरत अवांछित या दुखद अनुभवों या विचारों को हम कहते हैं दमन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं। मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य होता है रोगी की बेहतर मनोसामाजिक तालमेल बैठाने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। थैलीसीमिया रोग से ग्रस्त कुछ बच्चों का एक प्रभावी उपचार होता है अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं दोस्तों। मेनिंजाइटिस के संभावित रोग से ग्रसित बच्चे की एक प्रमुख प्राथमिक देखभाल क्या होनी चाहिए? बालक को फौरन दूसरे लोगों से अलग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 पाता है। बच्चे को डाइजॉक्सिन देने से पूर्व उसकी शीर्ष स्पंदन
की हमेशा जांच की जाती है। यह दवा तब नहीं दी जा चाहिए यदि उसकी नाड़ी स्पंदन 60 स्पंदन प्रति मिनट से कम हो, तब नहीं दी जाती है डाइजॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 93 पाते हैं। नेफ्रोटिक विकार के ओडेमेंटस चरण में सबसे प्रमुख नर्सिंग हस्तक्षेप होता है। कौन सा होता है दोस्तों? त्वचा देखभाल सुविधा मुहैया कराना। क्वेश्चन नंबर 94। एक शिशु जो गंभीर दस्त का शिकार है का प्रारंभिक नर्सिंग आकलन करने से किसका खुलासा हो सकता है? किसका खुलासा होता है दोस्तों? त्वचा टर्गर का होता है। क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं। अक्सर पूछा जाता है टाइफाइड बुखार क्या है? यह एक जीवाणु है, मतलब बैक्टीरियल यह बुखार होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं। श्वास नली के कैंसर के उपचार के दौरान गर्दन पर बाह्य विकिरण से होने वाला सबसे संभावित साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? 96वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होता है? गले में खराश होना। क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार इनमें से कौन सी बीमारी का पूरे विश्व में सफाया हो चुका है? विश्व स्वास्थ्य WHO के घोषणा के अनुसार किस बीमारी का सफाया हो गया है दोस्तों? चेचक कीटाणु जो होते हैं, इसका पूरा जो है विश्व WHO ने जो बताया है कि विश्व में इसका सफाया हो गया है। इसमें बहुत से दिए हैं दोस्तों, चेचक भी दिया है, चेचक कीटाणु भी दिया है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पर जब एक 12 वर्षीय बच्चे का श्वसन दर 35 श्वास पर मिनट हो, 35 ब्रीथ पर मिनट हो, तो उसकी सबसे उपयुक्त नर्सिंग चिकित्सा क्या हो सकती है? तो क्या होगी दोस्तों? इसमें दिया है चिकित्सक को सूचित करना। अगर इतना पल्स रेट डाउन हो जाता है तो सबसे पहले चिकित्सक को सूचित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। एक बच्चे में जीवाणु जनित कंजक्टिवाइटिस जो होता है दोस्तों, ये आँख की रोग, आँख में होता है, आँख लाल हो जाना, नेत्र श्लेष्मा शोथ कहते हैं, का पता चलता है। नर्स उसकी मां को इनमें से सभी प्रकार की आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह देती है, सिवाय इसमें से एक को छोड़कर। किसको छोड़कर दोस्तों? तौलिया शेयर करने तथा शिशु के कपड़े धोने की सलाह जो है, यही जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। स्टडी मटेरियल पाने के लिए अभी तक 16 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अब मैं आप लोग को 40 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा परीक्षा तक, और महत्वपूर्ण बिंदु भी बताऊंगा कैसे आप लोग को करना। जो प्रश्न आते हैं वही आप करिएगा, माइनस मार्किंग है, यह ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, प्रकुंचन दाब तथा अकुंचन दाब के मध्य अंतर को कहते हैं। प्रकुंचन और अकुंचन दाब के मध्य के अंतर को कहते हैं स्पंदन दाब या नाड़ी दाब कहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।